न्यूज 18 इंडिया ने बिहार कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत से बात की। न्यूज 18 इंडिया के सवालों पर उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की विचारधारा संविधान के अनुरूप है। कोई भी इस विचारधारा की पार्टी हमारे साथ जुड़ती है तो कोई एतराज नहीं है। उन्होंने सीट शेयरिंग, मुख्यमंत्री के चेहरे और तेजस्वी के यहां पर नौकरी के वादे पर भी बयान दिया। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को दी है। संगठन महासचिव रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री, बहुत विराट बड़ा अनुभव है अशोक गहलोत जी। पार्टी ने तो ये सोचा है कि अशोक गहलोत जी बिहार जिता देंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, जिताने वाले मतदाता होते हैं और जो लीडरशिप हमारी है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी और तेजस्वी यादव जी और सब साथ थे, उसी से पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बन गया। 20 साल के कुशासन से अब अंत करने का समय आ गया है। लेकिन सर, नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव हमेशा सवाल उठाते हैं कि वो रिमोट से चला रही है बीजेपी क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगना या तेजस्वी जी को लगना की अलग बात है। देश को क्या लग रहा है? देश को वही लग रहा है जो तेजस्वी को लग रहा है। बाकी तो व्यक्तिगत तो मैं कैसे कैसे तो डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं कि वास्तव में क्या स्थिति है, पर जो कुछ औरा बन गया है, जो परसेप्शन बन गया है, अब परसेप्शन क्यों बना वो भी आप जानते हो, देश जानता है। कुछ कारण रहे होंगे तो उस कारण बन गया है, तो लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले इनका मिसयूज कर रहे हैं, चुनाव के बाद में तो इनको गायब कर देंगे। ये जो बातें चल रही है परसेप्शन में देश के अंदर, तो खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, जो कहावत है, तो लगता है कि बिहार की जनता भी कह रही है। एक सवाल है कि सर, चिराग पासवान उधर इतनी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी उनको 22, 24, 25 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं, कुछ सीटों पर प्रॉब्लम है। चिराग पासवान आप लोगों के साथ रहे हैं और राहुल गांधी के साथ उनका जो संबंध था, या सोनिया गांधी किस तरह से रामविलास पासवान पर, अगर चिराग पासवान उधर से कोई उनको दिक्कत होती है, आप लोगों को अप्रोच करें या आप लोग चाहते हैं कि वो गठबंधन में आपके आ जाएं? देखिए, कोई भी पार्टी की विचारधारा जो है वो संविधान के अनुरूप है, मान लीजिए, और जो विचारधारा मिलती है, लाइक माइंडेड पार्टी सब एक हुई है इंडिया गठबंधन के रूप में, तो इंडिया गठबंधन के रूप में जो पार्टियां हैं उसकी प्रो विचारधारा की कोई पार्टी आती है तो हमें क्या ऐतराज़ होगा? हमें क्या ऐतराज़ होगा? तो आप चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर आए तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? नहीं, अगर वो पता नहीं उनकी क्या सोच है, हमें तो पता है नहीं, ये तो मीडिया में आ रही है। पर जो भी स्थिति बनती है राजनीति के अंदर, गठबंधन मजबूत होना आवश्यक है देश हित के अंदर। मेरा 3 पॉइंट में मानता हूँ। अभी एक देश के अंदर देश को अगर मजबूत करना, एक रखना, अखंड रखना है तो इंडिया गठबंधन का मजबूत होना आवश्यक है। उसके लिए जो भी हमें करना पड़े सब पार्टियों को, वो सेक्रीफाइस भी करना चाहिए, एक दूसरी पार्टी की भावना समझनी चाहिए, मजबूत गठबंधन होना चाहिए। देश ये उम्मीद कर रहा है, देश उम्मीद कर रहा है कि इस बार मोदी जी ने 240 तक आगे सिमट गए। वो 400 पार की बातें करते थे, पोल खुल गई, थोड़ा और बेईमानी नहीं होती, वोट चोरी वगैरह जो आरोप लग रहे हैं ये नहीं होते, हो सकता है कि सरकार उनकी बनती नहीं। तो ये स्थिति में चुनाव हो रहे हैं बिहार के। नंबर 3, जो हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति हुई चुनाव जीतने की, जो पैसा फेंका गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में आप जाएंगे, अगर आप जांच करेंगे, स्टडी करेंगे, तब पाएंगे कि हो क्या रहा डेमोक्रेसी के अंदर। तो बिहार में भी आप लोगों को क्या इस तरह की कोई आशंका लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्वतंत्र तरीके से पैसा बांटते हैं। दिल्ली चुनाव में क्या किया इन्होंने, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना के बाहर की बातें हैं पैसा बांटना इनका। चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे वो अपना महाराष्ट्र के चुनाव हो, भयंकर भयंकर। और बिहार में भी आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका आप लोगों कुछ भी कर सकते हैं लोग। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की जो बातें, जो कहावत है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, हम तो लगे हुए इस काम में, इसलिए आए हैं यहाँ पर।
सरकार बनेगी नहीं, सरकार गठबंधन की बननी चाहिए, देश हित के अंदर है, प्रदेश के बिहार के हित के अंदर मैं मानता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे अशोक जी, क्योंकि आपके साथ नीतीश कुमार पहले रह चुके हैं, आप कह रहे हैं कि चुनाव बाद उनको बीजेपी हटा देगी, तो अगर नीतीश कुमार दोबारा आना चाहें आप लोगों के साथ, तो अब दरवाजे खुले हैं या बंद हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, काल्पनिक सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता कि आप जो अभी मुख्यमंत्री हैं एनडीए के अंदर, और कल क्या होगा कौन जानता है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है ना? नहीं, राजनीति में वो अलग बात है कि कोई दुश्मन परमानेंट नहीं होता है या दोस्त नहीं होता, वो अलग बात है। अशोक गहलोत जी खुल के तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए बिहार में, और इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं महागठबंधन की सरकार बनाने। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना, बिहार।